हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। और आज इस क्लास में हम सब प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत में तथा हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपको काफ़ी आसानी से इन सब चीज़ों को, विवाह के जितने भी प्रकार हैं उनको मैं समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और जो हमारे प्राचीन भारत से जो प्रथा चलती आ रही है उसके अनुसार जो विवाह के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ओके, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें जो आपका पहला है वो है ब्रह्म विवाह। दूसरा देव विवाह, देव विवाह को इंग्लिश में आपका डिवाइन मैरिज भी कहते हैं। तीसरा अर्श विवाह। चौथा आपका प्रजापत्य विवाह। पांचवा गंधर्व विवाह। छठा असुर विवाह। सातवां राक्षस विवाह या फिर मॉन्स्टर मैरिज भी कह सकते हैं। आठवां पैशाच विवाह। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इन सब विवाहों को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रह्म विवाह की, कि आखिर ब्रह्म विवाह होता क्या है। तो ये वही विवाह है जो आज के समय में अरेंज मैरिज बन गया है। इस विवाह में दोनों पक्ष की सहमति के साथ समान वर्ग में शादी की जाती है। इसमें खास तौर पर कन्या का मत, इच्छा, सहमति देखी जाती है और दोनों पक्ष की तरफ से, कन्या पक्ष की तरफ से और वरक पक्ष की तरफ से मिलकर सहमति होने के बाद ही शादी होती है। और यही आज चलते आता है और यही अभी अरेंज मैरिज के रूप में हमारे मॉडर्न इंडिया में है। और जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्म विवाह को बहुत ही पवित्र विवाह माना जाता है। दूसरा आपका विवाह है देव विवाह। देव विवाह किसे कहते हैं? किसी धार्मिक अनुष्ठान या विशेष कार्य के रूप में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, धर्म से रिलेटेड, पुण्य से रिलेटेड, और उसके रूप में कन्या को किसी विशेष वर को सौंप देना दान के स्वरूप। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है या कुछ हो रहा है जिससे जन कल्याण, धार्मिक हित संदर्भ रखता है, सम्मिलित रहता है, उसमें कन्या को दान के स्वरूप किसी विशेष वर को दे देना ही क्या कहलाता है? आपका देव विवाह कहलाता है। तीसरा आर्ष विवाह किसे कहते हैं? आर्ष विवाह में क्या होता है कि कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर, कन्या का मूल देकर जो हमारे वर पक्ष वाले रहते हैं वो कन्या को उसका मूल्य देकर, ये प्राचीन समय में होता था जिस समय कन्या के मूल्य के रूप में गौदान किया जाता था और कन्या से विवाह किया जाता था। तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्ष विवाह। फिर आता है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है? कन्या की सहमति के बिना अभिजात्य वर्ग मतलब वेल रेपुटेड पर्सन, रिच पर्सन, प्रतिष्ठित, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित इंसान, धनवान इंसान जैसे वर्ग को कन्या दे दिया जाता है। इसमें कन्या की सहमति को अनदेखा कर दिया जाता है प्रजापत्य विवाह में। आपका पांचवा आता है गंधर्व विवाह। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है या फिर आपको लिख दिया जाता है कुछ लाइन और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का विवाह था। तो ये क्या होता है? परिवार वालों की सहमति के बिना ये विवाह आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आज के मॉडर्न टाइम में इंडिया में भी और भी कंट्रीज़ में। इसे ही हम लोग आज के टाइम में लव मैरिज भी कहते हैं। तो इस विवाह में होता क्या है? परिवार वालों की सहमति के बिना वर एवं कन्या का बिना रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना आपका गंधर्व विवाह कहलाता है। इसमें परिवार वालों की अनुमति नहीं रहती है, उनकी सहमति के बिना विवाह हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। और कहीं ना कहीं इसी से मिलके, इसी से आगे अभी निकल रहा है वो है आपका लिव इन रिलेशनशिप, भी इसी का एक पार्ट है गंधर्व विवाह का। नेक्स्ट में आते हैं असुर विवाह। असुर विवाह किसे कहते हैं? कन्या को खरीद कर, आर्थिक रूप से मतलब पैसों से कन्या को खरीद कर उसके साथ विवाह करना क्या कहलाता है? आपका असुर विवाह कहलाता है। सातवां आते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह उसे कहते हैं जिसमें कन्या की सहमति नहीं होती और कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है, किडनैप करके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस विवाह कहते हैं।
फिर लास्ट आपका जो विवाह है वो है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है, कोई भी कन्या है जो मानसिक रूप से दुर्बल है या गहन निद्रा में है, या फिर आप इससे समझ सकते हैं कि किसी कन्या को आप कोई नशीली चीज़ देकर उसके मानसिक संतुलन को थोड़ा डिस्टर्ब करके उसके साथ जब संबंध बना लिया जाता है और विवाह कर लिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पैशाच विवाह। आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्म विवाह क्या होता है। ये आपका सिंपल हो गया, अरेंज मैरिज हो गया, कन्या की सहमति भी देखी जाती है, दोनों पक्ष की सहमति देखी जाती है, समान वर्ग में शादी हो जाती है। देव विवाह में क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान के लिए कन्या को दान दे दिया जाता है, इसमें कन्या की सहमति नहीं देखी जाती है। आर्ष विवाह में क्या होता है, गौ जो आपके पुराने समय में करते थे, कन्या का मूल्य देकर गौ दान कर करके आपको क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, कन्या की सहमति के बिना उसे एक अभिजात्य वर्ग में दे देना, धनवान और प्रतिष्ठित वर्ग को दे देना, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह आपका हो जाता है कौन सा, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें परिवार वालों की सहमति बिल्कुल नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट विवाह होता है असुर विवाह। असुर विवाह में आपको कन्या को खरीद लिया जाता है आर्थिक तौर पे, पैसे देकर या कुछ मूल्य चुकाकर, जो आर्थिक मूल्य रहते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में आपका क्या हुआ, कन्या की सहमति नहीं है, अपहरण कर लिया गया और जबरदस्ती विवाह कर लिया गया। पैशाच विवाह क्या है, मानसिक दुर्बलता है कन्या में, गहन निद्रा में है, उसका लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बनाना और विवाह कर लेना, आपका पैशाच विवाह हो जाता है। तो दोस्तों जो इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे और अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।